तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक जो देखने में तो काफी इजी लगती है या आपने पढ़ी भी होगी इजी वे से, लेकिन आपने रटा होगा, आपने इस तरह से समझा नहीं होगा जिस तरह से मैं आपको समझाने चाहता हूँ। वास्तव में यह जो चैप्टर है ग्रामर का वो टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर क्लास के लिए जरूरी है, खास तौर से 9th और 10th के जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, या 11th-12th के स्टूडेंट के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने से तो काफी इजी लगता है, लेकिन इनके बारे में जानकारी जो है वह काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वास्तव में इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक छोटे से स्टोरी से स्टार्ट करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको रटना ना पड़े, और आज से आप रटना भी भूल जाइएगा, रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कैसे जरूरत नहीं पड़ेगी रटने की, वो जानिए एक छोटे से स्टोरी से। वास्तव में स्पीच का मतलब होता है बोली। स्पीच का मतलब होता है बोली, अर्थात क्या, पूरी दुनिया में जितने भी शब्द बोले जाते हैं, दुनिया में जितने भी शब्द है, उन शब्दों के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करने को कहा जाए तो शायद किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक ग्रामेरियन के लिए नामुमकिन हो जाता है। सभी की जानकारी प्राप्त कैसे हो, इनके लिए एक बार लोगों ने एक मीटिंग रखी। लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक व्यक्ति सभी वर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं और सभी वर्ड्स अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन सभी वर्ड्स की जानकारी कैसे प्राप्त करें। लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने उपाय ढूंढे। कुछ लोगों ने कहा कि सारे वर्ड्स को हम पढ़ जाएंगे, सारे वर्ड्स की जानकारी प्राप्त कर लेंगे हम जाके। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, नहीं हो सकता है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि टीम बना लेते हैं 10 आदमी, एक एक कंट्री में 10 आदमी अगले कंट्री में देखेगा जाके। फिर कहा कि नहीं, इससे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग रोज जो है बहुत सारे नए वर्ड्स भी बन रहे हैं। अब इन सभी वर्ड्स की जानकारी अगर प्राप्त करने की कोशिश की जाए तो सभी वर्ड्स की जानकारी हम प्रॉपर वे से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्हीं लोगों की मीटिंग में एक बैठा हुआ एक व्यक्ति था। उन्होंने कहा, भाई जब ये समस्या ज्यादा गंभीर है तो मेरे पास भी एक सॉल्यूशन है, सुन लीजिए आप। लोगों ने कहा कि भाई इतने बड़े लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, आप मुझे बताओगे कि कैसे सभी वर्ड्स को जान सकते हैं। उन्होंने कहा, सर एक बार मौका देके तो देखिए, हम आपको दुनिया के सभी शब्दों को आपके पास लाके रख देंगे, हर कोई हर वर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। लोगों में काफी ज्यादा उत्सुकता बढ़ी। लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि दुनिया के सारे शब्दों को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओगे कि वो कौन सा तरीका है जिनसे दुनिया के सभी वर्ड्स को समझा जा सकता है या सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो सिंपल उन्होंने कहा कि जितने भी स्पीच है, जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है, उसको कुछ भागों में बांट दीजिए, उसे टुकड़ों टुकड़ों में कर दीजिए। जब वो भागों में बढ़ जाएगा तो सभी भागों की जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद उनकी जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। तो बोला कि ऐसे कैसे संभव है, दुनिया में इतने सारे वर्ड्स है, सभी वर्ड्स के बारे में जानकारी हम पार्ट्स बांट के कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है कि मैं कुछ पार्ट बनाया हूं जिस पार्ट से दुनिया के सभी वर्ड्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि बताओ फिर। तो उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया के सभी शब्दों को 8 भागों में बांटने की कोशिश करी है और इन 8 भागों में दुनिया के सभी शब्दों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोगों ने कहा कि ठीक है, अब मुझे डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू बता दो हमें कि कैसे इन 8 भागों से दुनिया के सभी शब्दों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा पहला जो भाग रहेगा वह नाउन है, इस नाउन से हम बहुत सारे वर्ड्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोगों ने कहा कि वाह, इतने लोग सोच रहे थे कुछ न समझ में आया, तो आप एक नया वर्ड जोड़ दिए, उसमें एक और वर्ड बढ़ गया, आप कह रहे कि इनसे सब जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा भाई 1 मिनट टाइम दीजिए, आप समझिए कि इस नाउन से हम बहुत सारे वर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोगों ने कहा बताओ कैसे। उन्होंने कहा कि एन फॉर नाउन और एन फॉर एक और वर्ड होता है नेम्स, एन फॉर नेम्स, अर्थात एन फॉर नाउन एन फॉर नेम्स। जितने भी नेम्स वाले वर्ड है, जितने भी नेमिंग वर्ड्स है, जितने भी नाम वाले वर्ड्स है, सभी के सभी इस ग्रुप में आएगा। बोला कि हाँ जी सारे नाम आ जाएंगे इसमें। बोला कि बिल्कुल सब के सब नाम आ जाएंगे। अब सब नामों में क्या, जैसे इंडिया एक देश का नाम है, तो इंडिया क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। तो कहा कि ठीक है, फिर बताओ मार्कड़। तो कहा बिल्कुल मार्कड़ एक विशेष वस्तु का नाम है, तो मार्कड़ भी नाउन हो गया। तो कह रहा बाजी ये भी तो संभव है। फिर कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो आप बताओ फैन। तो कह रहा है कि भाई ये भी एक मशीन का नाम है, तो ये भी नाउन हो जाएगा। चलिए कहा कि ठीक है। इन्होंने कहा कि एक काम करो आप ये बताओ रोहन। तो कहा कि बिल्कुल ये भी नाउन है। क्यों, क्योंकि यह भी किसी लड़के का नाम है। तो कहा कि ये बताओ सीता। तो कहा भाई सीता एक लड़की का नाम है, ये भी नाउन हो गया। मतलब क्या, इन्होंने कहा एन फॉर नाउन एन फॉर नेम्स, एन फॉर नाउन और एन फॉर नेम्स, यानी कि नाउन के अंतर्गत वो सारे शब्द आएंगे जिसमें नाम हो, यानी कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। जितने भी नेम्स होंगे सभी के सभी नाउन ही तो है, इसलिए नाउन को क्या कहा गया, नेमिंग वर्ड्स कहा गया। अर्थात इन्होंने कहा कि जितने भी नाम होंगे नाउन में आएंगे, और इसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एन फॉर नाउन और एन फॉर नेम्स दोनों तो एक ही शब्द में आते हैं, एन से नाउन भी होगा और एन से नेम्स भी होंगे। कहा चलिए ये तो मान लिया हमने कि जितने भी नेम्स वाले वर्ड होंगे सबको नाउन में रख दिया, एक पार्ट तो मान लिया हमने। अब दूसरा बताओ। तो इन्होंने कहा घबराइए नहीं, दूसरा इससे भी आसान है, प्रोनाउन। इन्होंने कहा भाई प्रोनाउन। तो कह रहे अच्छा है बताओ, पहला तो नाउन बता दिया, अब एग्जाम्पल दे के बताओ कि प्रोनाउन क्या होता है। तो इन्होंने कहा क्या कि नाउन अगर समझ में आता है तो प्रोनाउन भी समझ में आएगा। ये क्या है, तो ये वास्तव में है प्रो वर्जन ऑफ नाउन। ये क्या है भाई, प्रो वर्जन ऑफ नाउन, अर्थात कि नाउन के प्रो वर्जन को हम लोग क्या कहेंगे जी, प्रोनाउन कहेंगे। तो कहा भाई ये क्या कह रहे हो, प्रो वर्जन ऑफ नाउन। तो कह रहे नाउन को जो प्रो कर दे, हटा दे, उसके बदले में जो नया शब्द ला दे, वह नाउन आपका प्रोनाउन है। कहा कि कुछ समझ नहीं आया, कुछ हजम नहीं हुआ बात आपकी। तो कहा ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल से समझ के देखो। मान लीजिए इन्होंने कहा सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता अच्छी लड़की है। तो कहा ठीक है भाई, ये तो क्लियर है कि सीता अच्छी लड़की है। अब बताइए, इन्होंने कहा कि अगर सीता का नाम ना पता होता, अगर कोई लड़की वहां पे दिख रही होती और उसका नाम सीता है, आपको ये ना पता होता, तो आप क्या कहते? तो उन्होंने कहा कि भाई क्या कहते? कहते सी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। जब नाम ही नहीं पता है तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि वह लड़की अच्छी है, यानी सी इज ए गुड गर्ल। तो कहा कि बस प्रोनाउन तो इसी में आ गया। तो बोला बताओ कैसे? तो कह रहा है सीता एक लड़की का नाम था, जब लड़की का नाम है तो यह हो गया आपका नाउन। क्या हो गया? ये नाउन हो गया। और सीता के बदले में आपने एक वर्ड यूज किया सी, अर्थात सीता के बदले में आपने एक वर्ड यूज किया, वह क्या था हमारा जी? सी। और यह जो सी वर्ड है, यह सी वर्ड हमारा क्या हो जाएगा जी? प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि यह नाउन को प्रो कर दिया, नाउन को रिप्लेस कर दिया और उसके बदले पे खुद ही आ गया। तो क्या हो गया जी? यह सी आपका वर्ड जो है
यह सीता के बदले में आया है और सीता जो एक नाउन है, तो इसलिए सी हमारा क्या हो जाएगा जी, प्रोनाउन हो जाएगा, अर्थात प्रो वर्जन ऑफ नाउन। जो शब्द नाउन को रिप्लेस कर दे, तो कहा कि एक और एग्जांपल देके बताओ। तो एक एग्जांपल और इन्होंने दिया, मार्कर इज ब्लू। मार्कर कैसा है भाई, तो नीला है। अब मार्कर का नाम ना पता, इसे मार्कर कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं इसे, इट इज ब्लू। क्या कहते हैं, इट इज ब्लू। अब जरा ध्यान से देखिए, मार्कर हमारा क्या है, एक वस्तु का नाम है, तो मार्कर हमारा क्या हो जाएगा, नाउन होगा। इस मार्कर के बदले में एक वर्ड यूज हुआ आपका इट। एक वर्ड क्या हो गया जी हमारा, इट यूज हुआ, जो कि मार्कर को हटाकर खुद उसके जगह पे आ गया, तो यह इट क्या हो जाएगा जी, प्रो वर्जन ऑफ नाउन, अर्थात क्या हो जाएगा जी, प्रोनाउन। तो कहा भाई अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया, अर्थात वैसा शब्द जो क्या कर दे, नाउन को रिप्लेस कर दे, अर्थात कि प्रो वर्जन ऑफ नाउन, नाउन का नया वर्जन, नाउन के बदले में आने वाला नया शब्द, वह हमारा क्या हो जाएगा जी, प्रोनाउन। तो इस तरह से कहा भाई ठीक है, ये तो मान लिए दो भाग, नाउन और प्रोनाउन का। ये काम करो, अब बताओ कि तीसरा भाग वो कौन सा है जिसमें बहुत सारे वर्ड हम जान सकते हैं। तो कहा भाई तीसरा वर्ड तो इससे भी आसान है, जिनसे सभी क्या बहुत सारे वर्ड्स आप जान सकते हैं। इन्होंने कहा तीसरा भाग है हमारा वर्ब। तीसरा भाग इन्होंने नाम दिया वर्ब। तो कहा बताइए वर्ब में क्या आएगा, तो कह रहा है कि वर्ब में वो सारे शब्द आएंगे जो आप काम करते हैं, कोई भी कार्य, अर्थात कि कोई भी जो काम करेंगे, कोई भी जो वर्क होगा, यह सभी के सभी वर्क किस में आएंगे जी, वर्ब में आएंगे। तो कहा भाई काम में क्या, तो जैसे मैं लिख रहा हूं तो राइट्स, लिखना वर्ब हो गया। मैं बोल रहा हूं स्पीक, यह भी आपका क्या हो गया जी, वर्ब हो गया। इसके बाद मैं जब बोल रहा हूं तो आप इतनी ध्यान से मेरी बातों को सुन भी तो रहे हैं, तो यहां पे सुनना, लिसन, अर्थात कि सुनना, यह भी हमारा क्या हो गया जी, ये भी हमारा हो गया वर्ब। अर्थात क्या हो गया हमारे जी, राइट्स, स्पीक, लिसन, अर्थात कि बोलना, हंसना, गाना, रोना, जितने भी ये सारे शब्द हैं जिनके वजह से कोई कार्य होती है, कोई काम होता है, वह सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे जी, वर्ब कहलाएंगे। तो कहा भाई ठीक है, इसे तो याद रख सकते हैं, और कोई तरीका है कि आसानी से याद रख सके। तो इन्होंने कहा कि है ना, जिस शब्द के अंत में ना लगाओ, जिसके अंत में क्या लगाओ जी, ना लगाओ, जिस शब्द के अंत में सामान्यतः ना लगाओ, ये सभी के सभी शब्द क्या कहलाएंगे जी, वर्ब कहलाएंगे। जैसे हंसना लास्ट में ना, रोना लास्ट में ना, गाना लास्ट में ना, बोलना, पढ़ना, लिखना, खेलना लास्ट में ना लगा है ना, ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे जी, वर्ब। तो इस तरह से उन्होंने 3 पार्ट बताया। पहला पार्ट बताया नाउन, अर्थात कि एनफोर्ड नाउन, एनफोर्ड नेम्स, जितने भी नेम सभी नाउन। दूसरा बताया प्रोनाउन, प्रो वर्जन ऑफ नाउन, अर्थात कि नाउन के प्रो वर्जन को क्या कहेंगे जी, प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद क्या बताया इन्होंने, तीसरा वर्ड बताया वर्ब। वर्ब क्या बताया कि जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी काम होंगे, जो काम आप करते हैं, जैसे सो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, तो सोना क्या हो गया भाई, वो भी तो नाउन ही होगा, सॉरी वर्ब हो गया। सुबह में जल्दी जग जाते हैं तो जगना भी तो एक काम है, ये भी वर्ब हो गया। तो वर्ब में वो सारे शब्द आ जाएंगे जो भी काम आप करते हैं, जो भी काम आप करें, सभी के सभी क्या हो जाते हैं जी, वर्ब हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है जी, वर्ब हो गया। चौथा पार्ट है आपका, तो कहा भाई चौथा पार्ट बताओ। 3 पार्ट तो समझ में आया कि इनसे बहुत सारे वर्ड्स जान सकते हैं,
लेकिन और भी तो वर्ड्स बचे हैं, उनकी भी तो जानकारी चाहिए हमें। तो कहा घबराओ नहीं, सबकी जानकारी देंगे हम आपको। और चौथा इन्होंने जो पार्ट बताया, एडजेक्टिव बताया इन्होंने। चौथा पार्ट क्या बताया बाबू? एडजेक्टिव। तो कहा भाई एडजेक्टिव में क्या आएगा? तो इन्होंने कहा कि एडजेक्टिव तो बिल्कुल आसान है। ये एडजेक्टिव कैसे आसान है भाई? तो कह रहा है कि यह आपको क्या करेगा कि विशेषता बताएगा, आपकी विशेषता बताएगा, अर्थात नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो कैसे विशेषता बताएगा? तो देखिए, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। तो यहां पे क्या हो गया? गुड वर्ड है। यह गुड क्या हो गया जी? यह गुड जो है हमारा, यह एक प्रकार का एडजेक्टिव ही तो है। क्यों? क्योंकि वह आपकी विशेषता बता रहा है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन इज अ टॉल बॉय। मोहन एक लंबा लड़का है। तो टॉल क्या कह रहा है? मोहन के बारे में तो बता रहा है कि मोहन लड़का कैसा है जी? लंबा लड़का है, टॉल लड़का है। तो यहाँ पे टॉल क्या हो जाएगा हमारा जी? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एडजेक्टिव। अर्थात क्या? वैसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता को बताए, उसकी स्पेशलिटी को बताए, वह शब्द क्या कहलाएगा हमारा जी? वह कहलाएगा एडजेक्टिव। तो कहेगी ठीक है, मान लीजिए कि विशेषता बता रहा है, अगर मान लीजिए कोई लड़का अच्छा ना हो, अगर बैड बॉय है, कुछ बच्चे ज्यादा नटखट होते हैं ना जी, अगर बैड बॉय है तब फिर एडजेक्टिव तो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि बैड तो विशेषता नहीं है। तो इन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, विशेषता सिर्फ अच्छी नहीं होती है, खराब भी आपकी विशेषता है कि आप गंदे बच्चे हैं। तो यहाँ पे बैड क्या हो गया जी? बैड वर्ड भी हमारा क्या हो गया जी? एडजेक्टिव हो गया। मतलब क्या? वो जो अच्छी या बुरी गुणों के बारे में हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो बताए, वो सभी के सभी क्या होंगे जी? एडजेक्टिव्स होंगे। सभी के सभी क्या कहलाएंगे जी? एडजेक्टिव। तो इस तरह से इन्होंने 4 पार्ट बताया। तो कहे भाई अभी तो 4 पार्ट और बाकी है, उन चारों के बारे में भी तो जानकारी हमें चाहिए, तब न सभी वर्ड्स की जानकारी मिलेगी। तो कहा कि एकदम। अब देख लेते हैं वो जो 4 वर्ड्स बचे हुए हैं, जो 4 बचे हुए हैं 4 में कौन कौन शामिल है, क्योंकि उन चारों की जानकारी के बाद ही हम क्या कर पाएंगे जी? सभी वर्ड्स के बारे में जानकारी हम सामान्यतः कर लेंगे। अब उन चौथा में किन वर्ड को शामिल किया गया है? तो चौथे वर्ड्स में जो शामिल किया गया है, सॉरी 5वें नंबर पे आपका वो है आपका एडवर्ब। तो कह रहा है कि ये कौन सा चिड़िया का नाम है? एडवर्ब। इसमें कौन से वर्ड आएंगे? तो कह रहा है सिंपल इसी को बात समझिए। ये कहता है कि एडजेक्ट पोजीशन ऑफ वर्ब, वर्ब की एडजेक्ट पोजीशन बताए। एडजेक्ट वर्ड पे नहीं जाइएगा, एडजेक्ट के थीम को समझिएगा। एडजेक्ट का मतलब जो वर्ब की एडजेक्ट जानकारी दे दे हमें। तो वर्ब की एडजेक्ट जानकारी मतलब जैसे राइट्स स्लोली, आप लिख तो रहे हैं लेकिन कैसे लिख रहे हैं भाई? धीरे धीरे। कैसे लिख रहे हैं आप? धीरे धीरे। अर्थात यहाँ पे स्लोली जो है लिखने का तरीका बता रहा है, लिखने का एडजेक्ट तरीका बता रहा है आपका। तो यहाँ पे जो स्लोली वर्ड है, यह स्लोली हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्या? जो वर्ब की एडजेक्ट बताए कंडीशन। अब क्या? जैसे कि यू रन फास्ट, आप तेज दौड़ते हैं जी। कुछ बच्चे होते हैं जैसे हुसैन बोल्ट है, इतनी तेज दौड़ेगा कि बस लगेगा कि हवा से बातें कर रहा है। तो यहाँ पे जो फास्ट दौड़ते हैं, जो तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे फास्ट हमारा क्या हो जाएगा जी? फास्ट हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या कि इन्होंने बताया जो भी आपकी वर्ब की क्या कर दे? एडजेक्ट कंडीशन बता दे, वह जो हमारा वर्ड होगा वो होगा हमारा एडवर्ब।
कहा कि बिल्कुल सही बात है, ये तो क्लियर है। अब क्या करना है जी, आपको बताना है 3 और पार्ट बच गए, उनके बारे में बताइए। तो इन्होंने कहा कि आपका छठा जो पार्ट है वह आपका प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। तो कह रहा है कि प्रीपोजिशन में वो सारे शब्द आएंगे जो क्या कर दे, पोजीशन इंडिकेट करे। जैसे अ पेन ऑन द टेबल, अ पेन ऑन द टेबल। कलम कहाँ है जी, टेबल के ऊपर रखा है। तो यहाँ पे पेन का कंडीशन बता रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है कि पेन है कहां पर। तब पेन ऑन द टेबल, यानी पेन कहाँ है जी, टेबल पर है, यानी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। और क्या, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर इन मीटिंग। तो आपका एग्जैक्ट कंडीशन बता रहा है कि आप कहाँ हैं अभी। तो इन मीटिंग अर्थात कि मीटिंग में शामिल है आप। तो यहाँ पे इन शब्द क्या हो जाएगा जी, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे जी, प्रीपोजिशन। पेन ऑन द टेबल में जो ऑन वर्ड है वह पेन का एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है, इसलिए ऑन जो होगा हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। और नीचे यू आर इन मीटिंग, इसमें आपका समय बता रहा है कि आप इस समय कहां पर है, किस पोजीशन में है। तो यहाँ पे आपका यू आर इन मीटिंग, आप मीटिंग में है। तो यहाँ पे इन शब्द क्या बता रहा है जी, प्रीपोजिशन को बता रहा है। तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, क्लियर है। फिर उसके बाद दो जो बच गए, इन दो के बारे में इन्होंने जानकारी दिया। कहा कि इन दो को जान लीजिए, पूरी की पूरी वर्ड्स दुनिया की जानने में आपको क्या हो जाएगी जी, सहूलियत हो जाएगी। सारे वर्ड्स की जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो इन्होंने सातवां जो बताया, सातवां कौन बताया जी, कंजक्शन। कंजंक्शन बताया। कंजंक्शन में क्या बताया इन्होंने, कंजंक्शन में बताया कि जंक्शन वर्ड लगा हुआ है। और जंक्शन का मतलब क्या होता है, जो रेलवे को जोड़ने का काम करता है, जो ट्रेन को जोड़ता है, तो उसे नाम क्या देते हैं हम लोग जी, जंक्शन। तो उसी तरह से कंजंक्शन जो है वह भी यहाँ पे जोड़ने का काम करेगा, ऐड करने का काम करेगा। अर्थात कि जोड़ने का जो काम है वह किसका होगा जी, कंजंक्शन का होगा। तो क्या जोड़ेगा भाई, वो कंजंक्शन जोड़ेगा वास्तव में वर्ड्स को, कंजंक्शन जोड़ेगा वास्तव में सेंटेंस को, ये जोड़ेगा क्लॉज को। जैसे एग्जांपल में देखिए, रोहन एंड सोहन। अब यहां पे दे रहा है आपको रोहन एंड सोहन। अब यहां पे देखिए रोहन को और सोहन को दोनों को जोड़ने का काम किसका है जी, एंड का। तो एंड यहां पे क्या हो जाएगा जी, हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यू वर्ड फेल और पास। या तो आप फेल है नहीं तो पास है। तो इन दोनों पार्ट्स को, सेंटेंस के दोनों पार्ट्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है जी, और। तो और वर्ड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कंजंक्शन हो जाएगा। तो क्या कहता है कि कंजंक्शन का मतलब सीधा समझिए, मतलब जंक्शन। जंक्शन जिस तरह से रेलवे को जोड़ता है, उसी तरह के वर्ड को कनेक्ट करने का जो काम करेगा, जो कनेक्शन का काम करेगा, वह कनेक्शन का काम जो पार्ट करेगा उससे हम लोग कहेंगे कंजंक्शन। अर्थात क्या, ऐड करने वाला पार्ट जो दो वर्ड्स को जोड़ेगा, दो आपके फ्रेजल पार्ट को जोड़ेगा, या फिर क्या हो सकता है जी, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करे, दो सेंटेंस का जोड़ने का काम करे। ये सभी के सभी पार्ट्स किसके अंतर्गत आएंगे जी, कंजंक्शन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद क्या पार्ट है आपका, उसके बाद कहा कि आखिरी पार्ट जो है, जितने भी वर्ड इसके बाद बच जाएंगे, जो भी पार्ट्स हमने चर्चा अभी तक नहीं किया, वह सारे के सारे पार्ट किस में आ जाएंगे जी, इंटरजेक्शन में आ जाएंगे।
तो लोगों ने पूछा भाई इसमें क्या बच गया, हमने तो सबकी जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन इसके अंतर्गत क्या बच गया वर्ड, तो कहा भाई इसके अंदर बच गया ना, जैसे आप कोई मैच जीतते हैं तो आप कहते हिप हिप हुर्रे, तो बताइए किसी का नाम है क्या, नहीं है नाम, किसी का नाउन का प्रो वर्जन है क्या, नहीं है भाई, वो कोई काम है क्या, नहीं है। तो ये सारे शब्द वो किसी की विशेषता बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है। वो किसी को जोड़ रहा है क्या, नहीं जोड़ रहा है। मतलब क्या, वह सातों में से किसी भी पार्ट में तो नहीं आ रहा है। जब वो किसी भी पार्ट्स में नहीं आएगा, जब किसी भी ग्रुप में वो शामिल नहीं होगा, तो किस में जाएगा वो, वह जाएगा इंटरजेक्शन वाले पार्ट में। यानी कि वैसा पार्ट जो क्या करे हमें कि इन सातों के अलावा नया चीज दे, हमें नया वर्ड्स अपने में इंक्लूड करे, वह पार्ट होंगे इंटरजेक्शन। इस तरह से उन्होंने 8 पार्टों के बारे में हमें जानकारी दी। पहला क्या था, नाउन। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नेमिंग वर्ड्स है, जितने भी नेम वाले वर्ड्स है, सभी के सभी नाउन्स में आएंगे। दूसरा इन्होंने बताया प्रोनाउन, प्रो वर्जन ऑफ नाउन, जो नाउन को प्रो कर दे, नाउन का एक नया चीज ला के दे, हमें नाउन के बदले में नया वर्ड ला के दे, वो हमारा प्रोनाउन था। तीसरा था आपका वर्ब, अर्थात की वर्ब, जिससे हम क्या कहते थे जी, जितने भी काम करते हैं, जो भी काम हम कर सकते हैं, सभी के सभी किस में आएंगे जी, वर्ब में आ जाएंगे। उसके बाद आता आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या था हमारा, जब भी किसी भी शब्द की विशेषता हम बतलाएंगे, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, तो वो सारे के सारे शब्द एडजेक्टिव में आ रहे थे। और उसके बाद क्या था हमारा जी, उसका अगला था हमारा क्या, एडवर्ब, जो वर्ब की एग्जैक्ट लोकेशन बताए, एग्जैक्ट पोजीशन बता दे, तो वह एडवर्ब में शामिल था, जिसे हम कह सकते थे एडजेक्ट पोजीशन ऑफ वर्ब। तो क्या है, जैसे राइट स्लोली, आप लिख कैसे रहे, रन फास्ट, आप दौड़ कैसे रहे, फास्ट दौड़ रहे हैं, स्लो दौड़ रहे हैं, है ना जी, वॉकिंग कर रहे हैं, ये कंडीशन बता रहा है। तो यहाँ पे स्लोली, फास्ट, ये सभी के सभी वर्ब के बारे में बता रहे हैं, तो ये सभी के सभी एडवर्ब हो गए। और प्री पोजीशन में कौन शामिल था जी, प्री पोजीशन में वैसे शब्द शामिल थे जो हमें क्या करे, एग्जैक्ट पोजीशन बताए, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की हमें पोजीशन बताए, वह हमारा कहलाता था प्री पोजीशन। और कंजक्शन क्या था, अपने आप में एग्जैक्शन था, जो कनेक्ट करता था, जोड़ने का काम करता था, कनेक्शन का काम करता था, तो वह पार्ट था हमारा कंजक्शन। और आखिरी पार्ट क्या था हमारा जी, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या था, वो सारे वर्ड्स जो एकाएक से हमारे मन में आ जाते हैं, जैसे कोई मर गया तो कहते हैं अल्लाह, कहीं चोट लग जाए तो कहते हैं कि आह, है ना जी, ये जितने भी शब्द हैं, जैसे कोई अच्छा काम कर दिया तो आप कहते हैं कि वाह, तो ये सारे शब्द किस में आएंगे जी, इंटरजेक्शन में ये सभी शब्द आएंगे। या सीधा शब्दों में कह सकते हैं, जो इन सातों में से किसी भी पार्ट्स में नहीं आएंगे, वह पार्ट हमारा आएगा इंटरजेक्शन में। इस तरह से हमने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया। आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी ट्रबल हो तो आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।